हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाइयाँ चल रही होंगी। तो ये जो वर्ड मैंने पढ़ाइयाँ यूज़ किया वो तो पहले गलत है। पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई चल रही होगी, लर्निंग फेज़ आप जारी रखे होंगे अपनी। पिछली क्लासेस में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच एक टेबल के फॉर्म में कंपेयर कर लिया था। अब हम आज ये डिस्कस कर लें पहले कि बचा हुआ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, ऐसा तो है कि एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एनसीईआरटी आपका एक बेस तैयार करेगा, मगर उस बेस को इलेबोरेट मैंने यहाँ कर दिया है कि किस किस तरह से वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटर इन आवर सराउंडिंग एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट 9th क्लास का। अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। यह इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका जवाब सिंपली आप दे देंगे यस। अभी इसको हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। मैं आपको बस अभी ये बताना चाहता हूं कि अब हम कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करेंगे। देखिए, ऑन फिजिकल स्टेट इनटू द अदर स्टेट। नेक्स्ट है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे कंबाइन थे, मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी वर्क कर दे तो भी अपना वो स्टेट चेंज कर देंगे। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो एक सब फैक्टर, सब टॉपिक्स हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन एंड फ्रीजिंग। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या है, फ्रीजिंग कहा जाता है, या फिर कहा जाता है मेल्टिंग, या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन एक वर्ड है एंड फ्रीजिंग अलग वर्ड है, याद रखिएगा। मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही शब्द है जबकि फ्रीजिंग अलग है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को और फ्रीजिंग पॉइंट को, ये डिस्कस करेंगे। इसी में एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अगला है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। इसके दो फेजेस पढ़ेंगे, फेज 1 फेज 2, मींस बॉइलिंग और कंडेंसेशन। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये अगला, मतलब तीन आपको देखने हैं, तीन में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन गैसियस स्टेट, लिक्विफिकेशन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में रीडिंग हम लोग को करना रहेगा, मीन्स रीडिंग मेरे कहने का सेंस है कि हमको जो बचा हुआ पार्ट है, हाउ डज कवर अप करना है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। बड़ा ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कई बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम बॉइलिंग। लास्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो ये जो इतना बचा हुआ टॉपिक है ये हमको डिस्कस करना है। आप इस एक पेज पे इस टॉपिक को इसी तरह से नोट कर लीजिए, और अगर लास्ट में क्लास कवर अप होने के बाद कोई ऐसा टॉपिक रह जाए जो छूट गया है, आप बताएंगे, हम उसको कवर कर देंगे। पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। हेलो एवरीवन, तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे आपको वो फ्रेम बना दिया है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। वैसे तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है, मगर मैंने साइड बुक की हेल्प ली है इसके लिए, आपके लिए, क्योंकि ये देखिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको मैंने टेबल फॉर्म में बनाने की कोशिश की है और आई होप अब आपकी समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल इजी सा है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। आप सोचिए, अगर कोई चीज सॉलिड है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। स्टेट इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट। कैसे होगा, हीट सप्लाई करेंगे, और जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यही प्रोसेस क्या होगी, मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाएगी। हाँ, अब ये ना हो कि केवल हीट दे रहे हैं और सॉलिड अपना स्टेट कन्वर्ट ना करे, तब ये प्रोसेस मेल्टिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, जब वो अपना स्टेट चेंज कर ले तब वो क्या हो गई, प्रोसेस मेल्टिंग हो गई। मेल्टिंग और फ्यूजन एंड फ्रीजिंग, सॉलिड कन्वर्जन लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सबसे पहला मेल्टिंग, सबसे पहला क्या है, मेल्टिंग
या फिर फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। कह रहा है कि मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और कैसे होगा? बाय सप्लाइंग हीट। देखा डेफिनेशन बनाना कितना इजी है। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट बाय सप्लाइंग हीट। ठीक है। अब देखिए फ्रीजिंग, ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका मेल्टिंग का अपोजिट। Freezing is the process of conversion of a liquid into its solid state by withdrawing heat from the liquid. लिक्विड से हीट हटा लीजिए, वो क्या होगा? फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये थोड़ा लास्ट में मैं बताऊंगा। इससे पहले आते हैं मेल्टिंग पे। मेल्टिंग की दो फेज होती है, फेज 1 और फेज 2। जरा फेज 1 देखते हैं। फेज 1 में क्या होगा? सपोज दैट आप सप्लाई कर रहे हैं हीट, किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो सब्सटेंस किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट का इंक्रीज करते जा रहे हैं आप टेम्परेचर, तो उसके वाइब्रेटरी मोशन क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मोशन कई टाइप के आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेशनल। इसी में एक मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, मतलब मॉलिक्यूल्स जैसे इस तरह से वाइब्रेशन एक दूसरे में वाइब्रेट करने लगेंगे। हीट सप्लाई होने पे वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और जब वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज होगी तो समझ लीजिए कि जो सॉलिड है उसकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सब एक दूसरे से लिंकअप करते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किसी तरह से बनते हैं। जब बेस क्लियर होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आए आप कर लेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट रैपिडली, मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे? बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज, और टेम्परेचर क्या होगा? सॉलिड का इंक्रीज होता जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम ये टेम्परेचर को कंटिन्यू ही रखें, प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, देते रहें, टेम्परेचर देते रहें, और तब तक देते रहें जब तक कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड इक्वल ना हो जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड के। मतलब कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? जैसे आयरन की रॉड ले लीजिए और उसको हीट देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, एक समय बाद वो मेल्ट कर जाएगा, और तब तक हीट सप्लाई रहेगी जब तक कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी उसके लिक्विड स्टेट की क्या ना हो जाए? इक्वल हो जाए। अब देखेंगे जब इतना किया आपने तो अपोजिट प्रोसेस में क्या होगा? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। आप बताएंगे इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? यहां तो आपको समझ में आ गया मेल्टिंग, यहां क्या नाम देंगे? फिर द टेम्परेचर एट विच द कन्वर्जन ऑफ टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, और उस टेम्परेचर का नाम भी बताइए जो इस कन्वर्जन में भाग लेता है। ये दोनों पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के। दैट इज द कन्वर्जन, द प्रोसेस, द अपोजिट प्रोसेस दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज, एंड दिस प्रोसेस जो ये टेम्परेचर इसमें लग रही होती है उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं। ठीक है। अब आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट पे। यहां आपने मेल्टिंग पढ़ा, अब यहां आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गेट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखना। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को atm से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये जो एरो लगाया है ना, इसका मतलब है इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसे ही उसका क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब समझिएगा, अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसको टेम्परेचर देता जाऊं, और टेम्परेचर देने के साथ तब तक टेम्परेचर दूं जब तक कि ये सॉलिड किस में ना कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। लेकिन एक कंडीशन है कि जो इस समय यहाँ इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आइए फ्रीजिंग पॉइंट, सेम कंडीशन। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, लास्ट में स्टेटमेंट के यही जोड़ देना है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा देखो, हंसी मजाक इसलिए इस क्लास में नहीं करता हूं मैं, एक्चुअल में देखिए हंसी मजाक होगा
तो फिर आपका जो कंटेंट है वो लंबा खींचेगा 1 घंटे तक और वो बोरिंग फिर आपको फ़ील होगा। हाँ, वो फिज़िकल क्लास होती है तो ठीक है, ऑनलाइन में हँसी-मज़ाक ऐसा नहीं है, किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंसंट्रेट होके, एक तो कंसंट्रेशन स्पैम ऐसे ही स्टूडेंट्स का कम होता है और उसमें भी हम ये करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसे हम ऐसे पढ़ लेते हैं, कभी मिलेंगे तो हँसी मज़ाक कर लेंगे। देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसे आप जानते हैं 273.15 केल्विन, जनरली 273 भी कह देते हैं, पॉइंट की आपको ज़रूरत नहीं है। कैपिटल के से केल्विन को डिनोट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ आपको, केल्विन के लिए किसी डिग्री का यूज नहीं होता और यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। क्लियर है? किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो उसका क्या है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए फेज 2 में मान लीजिए कि अब लिक्विड तो हो गया है, सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लेकिन आपका मन नहीं माना, आपने कहा नहीं अभी मैं और हीट दूंगा। चलो, फर्दर सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। अब क्या होगा फिर, आखिर आप तो हीट दे ही रहे हैं, लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, अब लिक्विड का टेम्परेचर राइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो आप हीट दे रहे हैं, द हीट कंटेंट स्टोर्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, वो जो हीट कंटेंट है ना, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, इज ग्रेटर देन दैट द सॉलिड स्टेट, और वो सॉलिड स्टेट से क्या हो जाएगा, जहां यहां आपने इक्वल देखा था, अब काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल थी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो हीट क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई, सिंस दिस इज द हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही क्या है, एनर्जी का हिडन फॉर्म है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज कर गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन मैंने कहा लास्ट में आपको मैं यहां बताता हूं, आ जाइए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, मिनिमम है, अब इसको आप 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में चाहे जैसे कर लें, लेकिन यहाँ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड लिया गया है। मतलब वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम हीट जो किसी 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे एट इट्स मेल्टिंग विदाउट एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में इंक्रीज न हो, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जरा एक ही आप याद रखिए, आपके लिए मोर देन इनफ है, लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस इज, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 334 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस को क्या करने के लिए, अगर आपको उसको मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाना है, तो 334 किलो जूल की हीट सप्लाई करनी होगी, या फिर इसी हीट को कैलोरी में कन्वर्ट किया गया है 79.8 कैलोरी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगर क्लास आपको एक बार में मेरी बोले हुए शब्द ना समझ में आए, वीडियो को फिर से 1 की स्पीड पे चलाएंगे, हर वीडियो को मैं कहता हूं कि 1.5 पे चलाइए, इस वाली क्लास को 1 की स्पीड पे रखेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, इसे ऐसे ही 2 पेपर निकालेंगे, एक साथ बना लेंगे। ठीक है, बना लीजिए आप। अच्छा, एक बात और, जब मैं साइड हो जाता हूं आप नोट कर लेंगे, तो इसके बाद अगर आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन्हें भी, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।